नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको किडनी के विषय में बताऊंगी कि किडनी में क्या क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं और किडनी के लक्षण क्या हैं और किडनी के खराब होने के कारण क्या क्या हैं और किडनी को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कौन सी ऐसी डाइट लें जो किडनी हमेशा स्वस्थ बनी रहे। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये सभी जानते हैं कि किडनी फिल्टर का काम करती है। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को बनाती है और यूरिन के द्वारा शरीर के वेस्ट पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालती है। ऐसा काम हमारे शरीर में केवल किडनी के द्वारा ही होता है और ऊपर वाले ने हमें किडनी के रूप में एक बहुत ही बढ़िया फिल्टर दिया है। ऐसा नहीं है कि किडनी का काम केवल वेस्ट पदार्थों को ही बाहर निकालना है। किडनी के और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जिनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अब जानते हैं किडनी के ख़राब होने के कारण क्या क्या होते हैं। आजकल के समय में किडनी ख़राब होने का मेन कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ हमारे सभी अंगों को ख़राब करती है, सभी अंगों पर अपना कुप्रभाव डालती है। जब लंबे समय तक शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो वो किडनी के ऊपर बहुत ही ख़राब प्रभाव डालती है। किडनी से प्रोटीन बाहर निकलने लगता है और यूरिन की मात्रा कम होने लग जाती है। और किडनी ख़राब होने में दूसरा कारण है लाइफस्टाइल। आजकल का लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है कि व्यक्ति बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त रहता है। आए दिन कभी सिर दर्द है, कभी पेट दर्द है, कभी जॉइंट्स पेन है, तो व्यक्ति अक्सर पेन किलर खाता रहता है। जब व्यक्ति रोज़ाना पेन किलर खाता है तो उसका कुप्रभाव हमारी किडनी के ऊपर पड़ता है। पेन किलर खाना आजकल की दिनचर्या में एक आम सी बात हो गई है। व्यक्ति पेन किलर ज़्यादा खाने लगा है जिसके साइड इफ़ेक्ट किडनी पर पड़ने लगते हैं और किडनी ख़राब होने लगती है। इसके अलावा पॉल्यूशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पॉल्यूशन के कारण टॉक्सिक मैटर किडनी के अंदर जमा होने लगते हैं और किडनी में सिकुड़न आने लगती है। सिकुड़न आने का मतलब है कि गुर्दे खराब होना शुरू हो गए हैं। अब जानते हैं इसके लक्षण कि कैसे पहचानेंगे कि कहीं हमारी किडनी खराब तो नहीं हो गई है। तो सबसे पहला कारण तो है इसका कि व्यक्ति को थकान रहने लगती है और थकान भी ऐसी कि वो खुद को समझ नहीं पाता ये किस तरह की थकान है। दिन भर थकान रहती है, वीकनेस फील होती है, धीरे धीरे वीकनेस बढ़ती जाती है, इम्प्रूवमेंट की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ढीला महसूस करता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, यूरिन बनना कम हो जाता है, पैरों में सूजन रहने लगती है, सांस चढ़ने लगता है। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको ज़रूर अपनी किडनी का चेकअप कराना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो। अब जानते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। जो व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं और किडनी पेशेंट भी हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि उनकी डायबिटीज़ ना बढ़े। जो 15-17 सालों से शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, तो उनको अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्शंस तो रखनी ही पड़ेंगी क्योंकि उसके बिना उनका काम नहीं चल पाएगा। और जो केवल किडनी रोग से ग्रस्त हैं उनको कम एनर्जी और कम प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। कम प्रोटीन वाला खाना खाने से उनके गुर्दे लंबे समय तक ठीक से काम करते हैं। और जो व्यक्ति डायलिसिस पर होते हैं तो डायलिसिस में प्रोटीन की मात्रा का लॉस होता है, तो हमें इसके विपरीत उन्हें, जो नॉर्मल किडनी के पेशेंट हैं उसके विपरीत हमें उन्हें प्रोटीन डाइट को बढ़ाने के लिए कहना पड़ता है। तो उन्हें थोड़ी प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। और जब व्यक्ति नॉर्मल किडनी पेशेंट होता है तो हमें उसकी प्रोटीन डाइट कम कर देनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति डायलिसिस पर नहीं है तो प्रोटीन कम खाना चाहिए और अगर व्यक्ति डायलिसिस पर है तो उसको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट लें, नेचुरल ट्रीटमेंट लें जो हमारी किडनी को परमानेंटली स्वस्थ रख सके और उसको धीरे धीरे ठीक कर दे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही उम्दा प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। इसके लिए हमें एक चाहिए टब
हमारे यहाँ तो चूँकि सेंटर है तो प्रोफेशनल टब रहते हैं, लेकिन घर में इसकी व्यवस्था करना मुश्किल होता है। या तो आप टब खरीद सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और या फिर जो आप अपने बाथरूम में टब यूज़ करते हैं वो थोड़ा ऊंचा टब ले लें और इतना चौड़ा ले लें कि जिससे उसमें आप आराम से बैठ सकें। और इसमें आधा टब पानी भर लें और जब आप उसमें बैठें तो पैर आपको बाहर रखने हैं और ध्यान दें कि पानी आपके नाभि तक आ जाए, नाभि से ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट के लिए उसमें बैठे रहें और 5 मिनट के बाद उस टब से बाहर निकलें, बदन पोंछें और 20 मिनट के लिए आप टहलने के लिए चले जाएं। ये काम आपको दिन में रोज़ाना एक बार ज़रूर करना है। अगर आपके पास सुबह वक्त नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन देर शाम से नहीं करना है। इसको सूरज ढलने से पहले ही करके समाप्त कर देना है। 4 बजे करीब आप पानी में बैठें और 20 मिनट के लिए वॉक कर लें। जो लोग बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, अशक्त हैं, वो पानी वाले टब में ना बैठें। उनके लिए मैं दूसरा इलाज बताऊंगी। वो अपने बेड पर उल्टे लेट जाएं और जहाँ किडनी वाला पोर्शन होता है उस जगह पर ठंडे पानी में टॉवल भिगो कर रखें और 5 से 7 मिनट तक टॉवल को पानी में बार बार भिगो कर रखें और फिर कपड़ा ओढ़ करके लेट जाएं। अगर आप रोज़ाना ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आराम होने लगा है और आपकी किडनी पहले से ज़्यादा अच्छा वर्क करने लगी है। आपके पैरों में जो सूजन रहती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो और लक्षण आपको दिखाई देते थे कि वीकनेस है, कमज़ोरी है, सांस फूलता है, ये सारे लक्षण आपके धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।